टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। पीएम मोदी बोले, हम पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाला है एससीओ समिट। 2019 के बाद मोदी का यह पहला चीन का दौरा है। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा ट्रंप का फैसला अनुचित और अन्यायपूर्ण है, भारत करेगा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत पर आज से लागू, अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को बताया आर्थिक ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर बोले शशि थरूर, भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा अमेरिका को कोई मंत्री जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहा। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से भारत पर नहीं अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने कहा, ट्रंप को उनकी नीति का जल्द मिल जाएगा जवाब, भारत दबने वाला नहीं, भारत समर्थ है। सीपीआई नेता पी संतोष कुमार ने देश हित को बताया सबसे ऊपर, कहा सरकार को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। धराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान ने 400 लोगों को रेस्क्यू किया। सैलाब में लापता 11 सेना के जवान भी सुरक्षित निकाल लिए गए। उत्तरकाशी में आज सुबह भी मुस्तैद दिखाई दिए सीएम धामी, बचाव दलों को निर्देश देते हुए नजर आए। धराली में 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा, सेना के जवान हाथों से पत्थर और मलबा हटाने में लगे हैं। सड़कों के टूटने की वजह से बड़ी मशीनों का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। धराली में एसडीआरएफ की कई टीमें लगातार पैदल रास्ता तय करके पहुंची हैं। गीली दलदली मिट्टी होने की वजह से चलना भी मुश्किल है। टिन की चादरें बिछाकर रास्ता बनाया गया है। भटवाड़ी से 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हर्षिल पहुंच रही हैं। जौली ग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। बादल फटने के बाद भटवारी से धराली जाने के रास्ते भी बंद हैं। कई जगहों पर रास्तों के नामो निशान मिट गए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा समेत 13 इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगी धारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी, बद्रीनाथ हाईवे बंद। शिमला के पास रामपुर में दरशाल में बादल फटा, बीती रात 10 बजे बादल फटने से हड़कंप मचा। बादल फटने से तलकेच बाजार के बीच से बहने वाली नोगली नाले में आई बाढ़, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार जोरदार बारिश, सुरक्षा को देखते हुए कुल्लू की 117 सड़कों को बंद कर दिया गया है। चंबा के मलाला स्कूल के पास खाई में गिरा एक ट्रक, सड़क से फिसलने के बाद ट्रक ने कई बार पलटी खाई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रयागराज में पानी घटने के बाद गंदगी का अंबार, हर तरफ गंदगी का मलबा नजर आ रहा है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, वृंदावन के केशी घाट पर कई सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी। एसआईआर और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान गठबंधन की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के प्रमुख नेताओं को डिनर पर बुलाया है। राहुल गांधी के नए आवास पर शाम 7:30 बजे डिनर होगा। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलवाने पर भी बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे भी बैठक में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद पुलिस लाइन का दौरा किया। ट्रेनिंग के लिए आए पुलिस के जवानों से मुलाकात की, रहने और खाने पीने के इंतजाम को देखा। मुरादाबाद के मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात, 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक बार फिर आमने सामने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। एक ही पद के लिए 2 अफसरों को चिट्ठी जारी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के विरोध में हाथों में चप्पल लेकर प्रदर्शन किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के लिए स्कूटी राइड बनी परेशानी का सबब। स्कूटी पर पहले से 18,500 का जुर्माना था। फ्लाई ओवर लूप का निरीक्षण करने गए थे। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की पुण्यतिथि है आज। सीएम स्टालिन ने करुणानिधि के स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक गिरफ्तार। आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क के जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई हुई। आतंकी संगठन लश्कर को फंडिंग करने का आरोप है। प्रयागराज में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक वांटेड अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू ढेर। पुलिस ने बदमाश के पास से AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किया। हत्या के कई केस में वांटेड था। 4 लाख का इनामी। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटर का एनकाउंटर सीतापुर के पिसावा में पुलिस ने मार गिराया।
देर रात एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील मुठभेड़ में ढेर। बुलंदशहर में लूट की घटना का फरार आरोपी नवेद का हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश नवेद को गोली लगने से घायल हुआ। नवेद ने अपने गिरोह के साथ शिकारपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। 4 साथियों को पहले हो चुकी गिरफ्तारी। लूट की सारी रकम बरामद हो गई है। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल से भरे एक गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 घंटे तक होते रहे भयंकर विस्फोट। भीषण आग की में कोई हताहत नहीं हुआ। गोदाम से निकलने के वाले काले धुएं और दुर्गंध से इलाके के लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। बिहार में कुत्ते और ट्रैक्टर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन हुआ। समस्तीपुर की साइबर सेल कर रही मामले की जांच।